राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास के 26वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। आज मैं आपके लिए माघ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय लेकर आई हूँ। इस अध्याय में सारस और एक वानर के पूर्व जन्म की कथा का पूरा वर्णन आता है। यह कहानी बहुत ही रोचक है। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। पथिक ब्राह्मण बोला, हे प्रेत, तुमने सारस से कहे हुए वचन किस प्रकार सुने, सो मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ कार्पटिक, मैं सारस के कहे वचन कहता हूँ, सुनो। इस घने जंगल में घूसरा नदी जो पर्वत से निकली है, उसके पास ताल वृक्ष से घिरे हुए अथाह जल भरे ताल हैं। वहां मत वाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े महाककुंभ शोभायमान हैं तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। वहां पर मैं घूमता हुआ भोजन की कामना से इसी नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर बहुत से पक्षियों के साथ आया और वहां पर पानी पीकर तथा भारिया से रमण करके अपने बाएं पंख में सुख से मस्तक ढाप कर सो गया। इसके अनंतर लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे ढाढ़ नख वाला, बड़े बड़े रोए व लंबी पूंछ वाला बड़ा चंचल बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहां सारस सोया था आया और अनेक पक्षियों के देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। भय के मारे अन्य सभी पक्षी उड़कर अन्यत्र चले गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुकी रही। नींद टूटने पर भय से उस सारस के नेत्र चकित हो गए और सिर झुकाकर धैर्य के साथ उस दुष्ट भयंकर जान से मारने वाले बंदर की ओर देखकर मधुर वाणी से कहा, हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक प्रकृति वाले साधु दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहते हैं। अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों का साथ न करने वाले, दूसरों को कष्ट न देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे बानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते। यह सुनकर बंदर ने सारस को छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और बोला, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत कैसे जानते हो, यह सब कहो। सारस ने कहा, हे श्रेष्ठ वानर, सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको मैं भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में तुमने सब प्रजा को पीड़ा देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया था। हे वानर, इस प्रकार प्रजा के अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहां बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। उसके पश्चात दारुण शब्द के साथ रुदन करते हुए उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते हुए नरक से निकले और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब वानर योनि पाकर वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा कि तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस बोला, हे वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ।
तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान दिए थे। मैं राजा का पुरोहित हूँ। मन में यह समझकर तथा मद में आकर लोभवश ब्राह्मणों का थोड़ा सा अन्न देकर बाकी का सारा अन्न मैंने खुद रख लिया। ब्राह्मणों के इस साधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध और पीव से भरा हुआ था। अग्नि जैसी तप्त वायु में नाभि पर्यंत नीचे को सिर किए पड़ा रहकर मैं पीव आदि चाटता था। यही मेरा भोजन था और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 वर्ष मुझे इस प्रकार की घोर यातना भोगते हुए बीत गए। पुरोहित कर्म बड़ा ही पापकारी है। देव द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का दान महाघोर और कष्टकारी है। यह नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सब वृतांत कहता हूँ, सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर जुबारी को दिया था, इस कारण मैं सारस हुआ हूँ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने कांसे की भयंकर चोरी की थी, इससे यह भी मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई है। मैंने बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुम्हें कह सुनाई। अब भविष्य में होने वाली वार्ता सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर कामरूप देश में सुख पूर्वक निवास करेंगे। उसके पश्चात हम लोग कल्याणी यागिनी में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। शिव जी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा नहीं है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप, व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उलट नहीं सकते। हे बंदर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए और अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो और हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए जन्म बिताते हैं। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूजता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जाति स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। अतः हे सारस और सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया हूँ, अब मैं भी सुख पूर्वक विचरूंगा। प्रेत ने कहा, ब्राह्मण, यह सुनकर परम पवित्र पक्षी और बंदर का विचित्र संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिससे मुझे भी बोध उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता या सुनता है, उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। इस अध्याय में गंगा जल की महिमा का वर्णन आएगा और गंगा जल से कैसे प्रेत का उद्धार हुआ उसका वर्णन आएगा। प्रेत बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ करने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अंधिकारी को यज्ञ कराने में ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति में वह 8 वर्ष तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठी करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में डाल दिया। गंगा जी के प्रभाव से उसी क्षण वह दुखदायी राक्षसत्व से मुक्त हो गया।
इसी कारण गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने इस प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए और बड़े बड़े कूदान लिए थे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मुझे भूखे प्यासे को विंध्य पर्वत पर रहते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए। यह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जल दान देकर कंठ में आए हुए मेरे प्राणों को संतुष्ट कर दीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती जी ने कहा कि ऐसा उस प्रेत का वचन सुनकर वह पथिक ब्राह्मण विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन में विचार करने लगा। संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा न होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव, जंतु अनेक योनियों के जन्म व मरण से, अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक व वृद्ध जन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख आदि की लोक में रचना कैसे होती। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गो, धान्य, गृह, हाथी, घोड़ा, ग्राम, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, शैया, तांबूल, माला, पंखा आदि त्रिलोकी में सुख चाहने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। जो सत्पात्र को दान देते हैं वे ही अपना हित करते हैं। जीवन में दान में दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वही भोगा जाता है। उस धर्मिष्ठ कार्पटिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला, हे पथिक, मुझको मालूम हो गया है कि आप अवश्य सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार, मुझे जल दीजिए। इस प्राण दान में अब विलंब मत कीजिए। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा, हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थ राज से ये जल लाया हूँ, जो बीच में ही तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मांगा है। तब यह विचार करके कि प्राणियों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुझे जल देकर तथा तेरी प्राण रक्षा करके मैं अपने माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार, तभी सभी धर्म के जानने वालों को यह चाहिए कि वे तन, मन और धन से दूसरों का उपकार करें। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के तुल्य है। परोपकार के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राण तक दे दिए थे। लोमेश जी ने कहा कि ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण पथिक ने उसकी प्राण रक्षा के लिए निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा, अरे त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल से तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो, तुम धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार कर दिया। लोमेश जी बोले, ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पथिक को आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चला गया
और वह पथिक संगम के जल की महिमा कहता हुआ फिर से जल लेने के लिए उसी मार्ग से प्रयाग को चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, इस प्रकार महात्म्य को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार कर वह माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो दिव्य शरीर को धारण कर द्रविड़ देश का राजा हो भक्ति पूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति की और स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला, उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे द्विज श्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान और मोक्ष का देने वाला तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं और आपका पुत्र तथा तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करें जो देवताओं को भी नहीं मिलता। वहां जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच और पिशाची तुरंत शाप मुक्त हो जाएंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार लोमेश जी के मुख कमल से अमृत में मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में अछोद सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह का वर्णन आता है। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप सुनो, अछोद सरोवर के स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग में उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा जमुना का संगम था। लोमेश जी वेदनिधि से बोले, संसार के इस तीर्थ राज के श्रद्धा पूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। यह त्रिवेणी ही पाप नाशक अग्नि की महान कुंड है जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त रहती है। यह तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोम धारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षयवट बरगद है जिसकी जड़ पाताल तक गई है और मुकुंडू के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता था तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वे ही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदरी भगवती भागीरथी गंगा है जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं। जिसके स्नान से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करता है वही यह यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त होते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर हो जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। एक समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई तब उसने भी यहाँ स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह फिर स्वर्ग को गई। नहुष कुल के राजा ययाति ने स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्ति किया था। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान अवश्य करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर से सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहीं पर जेगीशव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि बहुत छोटा या बड़ा बनना
तथा अणिमादि योग के अति दुर्बल ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए। कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल को सिद्धि को पाया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारा पुत्र और ये कन्याएं व तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग्य वचन को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लग गए और सब उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो गई और सबने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदरी कन्याओं को देखकर और प्रसन्नचित्त होकर प्रीति पूर्वक लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब बड़े पाप से निर्मुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीति पूर्वक कहता हूँ, अतः इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण करें। तब लोमेश जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से एवं ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्म पूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण कर लिया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और वे सब अति प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमेश जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। तब हे राजन, वेदनिधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित्त होकर कुबेर के नगर को गए। धर्म से वंचक, पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी से रत, कन्या की बिक्री करने वाला विष्णु तथा ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करता है। यह तीर्थ मन चाहा और मोक्ष फल को देने वाला है तथा गोपनीय है। जिनकी श्रद्धा न हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे हे सूत जी के पुत्र, यह कथा कभी न कहनी चाहिए। जो इसको पढ़ता है या सुनता है वही ब्राह्मण, विष्णु, देवता, ब्रह्मा और शंकर है। वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। यह पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। यह धन्य है जो बुरे स्वप्नों को नाश करने वाली है। इस महात्म्य को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन करें। गो, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र देने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म्य को सुनता है, याद करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह सुरलोक को विजय करता है, जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी से कहा, उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने ये कार्तवीर्य को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सर्वदा पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दुगना फल मिलता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य प्रदान दान में देता है, उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें यमलोक का महात्म्य सुनाऊंगा। यमलोक में क्या होता है, किसे स्वर्ग मिलता है, कौन नरक का भागी होता है, नरक कितने प्रकार के होते हैं, नरक में किसे कितनी पीड़ा भोगनी पड़ती है
और पुनर्जन्म कितने दिनों के बाद होता है, आत्मा को क्या कष्ट भोगना पड़ता है, वह सभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तब राजा दिलीप ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे यमलोक का महात्म्य सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। उसके बाद मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को यमलोक के महात्म्य को सुनाते हैं। मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यमलोक में पुष्पोदका नाम की नदी बहती है। इसके किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार यहाँ विश्राम करती है। पितरों द्वारा दिया गया तर्पण पिंडदान आत्माएं यही प्राप्त करती है। हे राजन, गरुड़ पुराण में इस बात को कहा गया है कि यम मार्ग में 16 यम नगरियां हैं। यहाँ आत्माएं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगती है। हे राजन, यमराज के दूत मृत मनुष्य को मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर जाते हैं। फिर उन्हें धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है। तब चित्रगुप्त जी उस मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। हे राजन, जो अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाने वाली आत्माओं को तरह तरह के वाद्य यंत्रों से बजाकर स्वागत किया जाता है। हे राजन, स्वर्ग में सभी एक समान दिखाई देते हैं। स्वर्ग में जाने वालों को न ठंड लगती है, न गर्मी, न भूख लगती है, न ही प्यास सताती है। न ही कोई उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है, न ही कोई उन्हें दुख सताता है। हे राजन, यमराज का काम मृत्यु का हरण करना होता है। यमराज पापियों को नरक में कठोर दंड देते हैं। यमराज का दूसरा नाम ही धर्मराज है। हे राजन, धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुण्य कर्म करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, अतिथियों का आदर करते हैं, अपने पितरों और पूर्वजों का आदर करते हैं, चोरी नहीं करते, पाखंडी मनुष्यों से बातचीत नहीं करते, दूसरों का दिल नहीं दुखाते, पर स्त्री गमन नहीं करते, मिथ्या चोरी पाखंडी मनुष्यों से बातचीत नहीं करते, ऐसे मनुष्य स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हे राजन, मृत्यु से पहले अर्थात 6 महीने पहले व्यक्ति की नाक, मुंह, जीभ पत्थर की तरह कड़क हो जाती है। वह व्यक्ति मरने से पहले व्यक्ति चांद व सूरज की रोशनी देखने में असमर्थ हो जाता है। उसे हर समय आग का भ्रम सताता है। हे राजन, वेदों में कहा गया है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह मिट्टी रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप देवता हो, अग्नि रूप ब्रह्म राक्षस हो, सबको मरना अवश्य है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, वे देवता सभी के स्वामी हैं। हे राजन, जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता को घर से निकाल देते हैं, चोरी चकारी करते हैं, मदिरा पान करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे पापियों को नरक में गरम तेल के कढ़ा में डालकर पकाया जाता है। हे राजन, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार कर खाते हैं, हे राजन, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में आरे से चीरा जाता है। हे राजन, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय मृत्यु की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, उन्हें मरते समय ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आगे वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन,
गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति के शरीर में से अंगूठे के बराबर के आकार की जीवात्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद का सत्य बताता हूँ। मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक उसी घर में निवास करती है। 13 दिन तक वह आत्मा घर में छटपटाती रहती है, अपने शरीर में वापस जाने की सोचती रहती है, लेकिन यमदूत उस आत्मा को पकड़कर रखते हैं। जब उस मृतक की संतान पिंड दान कर देती है तो वह आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है और वह आत्मा उस समय घर से चली जाती है। हे राजन, स्वर्ग में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। स्वर्ग में केवल अच्छी आत्माएं जाती हैं और बुरी आत्माएं नरक में जाती है। आगे मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है वह मैं अब तुम्हें बताता हूँ। आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। हे राजन, 3 मार्ग होते हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। हे राजन, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक व देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हे राजन, गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म 40 दिनों के बाद होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद परिवार वालों को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। इससे मृतक आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, ताकि वह मृतक मनुष्य दुख संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति को प्राप्त हो सके और उसे पुनः मनुष्य योनि मिले। मृतक मनुष्य को प्रेत योनि में न भटकना पड़े। जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन होती है उसे सीधे स्वर्ग का वास मिलता है। राजा दिलीप देवऋषि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे देवऋषि, तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, जो दूसरों के धन, दूसरों की स्त्री और पुत्र का अपहरण करते हैं, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं। उन दूतों की आकृति बड़ी ही भयंकर होती है। उन्हें देखने मात्र से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उनके द्वारा वे तामिस्त्र नामक नरक में गिराए जाते हैं। यमदूत उन पापियों को रस्सी से पीटते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के दंड और यातनाएं दी जाती है। हे राजन, जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, वे मनुष्य अंध तामिस्त्र नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां गिरे हुए जीव को असहनीय पीड़ाएं दी जाती हैं। उनके नेत्र अंधे हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जवाब देती है, उनकी जुबान काट दी जाती है। मुनि वशिष्ठ आगे कहते हैं कि हे राजन, जो उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष पशु पक्षी को और जीवों को मारकर खाता है, वह कुंभीपाक नरक में डाले जाते हैं। उन व्यक्तियों को उबलते हुए तेल के कड़ाह में डालकर पकाया जाता है। मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक वे व्यक्ति कुंभीपाक नरक में डाले जाते हैं। पिता और ब्राह्मण से बैर करने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सूर्य एवं अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाले जाते हैं। उनके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है, लेकिन उन्हें खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। मुनि वशिष्ठ आगे कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य
वेद और शास्त्र के मार्ग से हट जाता है और पाखंडी व्यक्तियों का आश्रय लेता है, ऐसे व्यक्तियों को यमदूत असीपत्र नामक नरक में डालते हैं और उन्हें कोड़ों से मारा जाता है। जो पुरुष राजा और राज्य कर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता है और ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, वह नरक का अधिकारी होता है। उन लोगों को शुकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। हे राजन, जो मनुष्य दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते और उन्हें कठोर दंड और कष्ट देते हैं, उनके साथ कुकर्म करते हैं, उन व्यक्तियों को अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। हे राजन, जो मनुष्य भोजन बनाकर स्वयं अकेला खा लेता है, पहले भगवान को भोग नहीं लगाता, ऐसे व्यक्ति क्रमिक कुंड नामक नरक में डाले जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण का या अन्य किसी वेद पाठी व्यक्ति का धन छीन लेता है, ऐसे व्यक्ति सर्प दंश नामक नरक में गिराए जाते हैं। अग्नि के समान उन्हें लोहे के पिंडों से दागा जाता है। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ रमन करता है अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत सप्त सूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़ों से पीटते हैं। और हे राजन, जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में डाले जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाते हैं और वे प्राणी इधर उधर जान बचाने के लिए भागते हैं, परंतु न तो प्राण निकलते हैं और न ही वे पूरी तरह से खाए जाते हैं। उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह नदी मल मूत्र पीप रक्त केश हड्डी नख चर्बी मांस मज्जा आदि से अपवित्र वस्तुओं से भरी हुई रहती है। उसी में गिरकर वे प्राणी छटपटाते रहते हैं। हे राजन, जो मनुष्य शिकारी हैं और शिकार करते हैं, बेवजह वे मृगों और हिरणों को और शेर को मारकर उनकी खाल को अपने घरों में सजाते हैं, ऐसे प्राणी यमदूत द्वारा प्राण रोध नामक नरक में गिराए जाते हैं। उनको बाणों से छेदा जाता है और दुर्नीतिपूर्ण मार्ग पर चलने वाले उन व्यक्तियों को बड़ी भारी दुर्दशा होती है। जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें यमराज विषसन नामक नरक में गिराकर असहनीय कोड़ों से पीटते हैं। जो चोर राजा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरे की संपत्ति को नष्ट करते हैं, गांव में लोगों के धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज उन्हें सार मेयादन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सार में रहते हैं। वे उन नारकी प्राणियों को काटकर खाते हैं। मुनि वशिष्ठ आगे कहते हैं कि हे राजन, जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, ऐसे प्राणी अविची नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधार शून्य नरक में प्राणियों को उल्टा लटकाया जाता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मदिरा पिलाते हैं, उन्हें यमदूत अपान नामक नरक में गिराते हैं। आग से जलते हुए लोहे के सींचे उनके मुंह में डाले जाते हैं। हे राजन, जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है किंतु अभिमानवश जन्म तप विद्या आचार वर्ण और आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधर्मी माना जाता है। मरने के बाद यम के दूत उन्हें सिर नीचा करके शार करदम नामक नरक में गिराते हैं और असहनीय पीड़ाएं देते हैं। काम मोहित पुरुष नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं। जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, वे मरने के बाद रक्षोगण नामक नरक में गिराए जाते हैं। क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं। वे मृत्यु के बाद दंड शूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतः भरा रहता है।
क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं तो वे उन्हें काटने के लिए आ जाते हैं। जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घर में रहने के लिए मजबूर करता है, ऐसे पुरुष मरने के बाद औटा रोध नामक नरक में गिराए जाते हैं। उन पापी मनुष्यों को यमराज के दूत स्वयं अपने हाथों से अंधकार में स्थान में रखकर विषैली अग्नि के धुओं से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। जो द्विज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप पूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उन्हें भस्म ही कर डालेगा, ऐसे पुरुषों के मरने पर उन्हें पाप दृष्टि वाले नरक में डाला जाता है। उस नरक में काक, कंक, वट, गिद्ध आदि बहुत से क्रूर पक्षी वज्र के समान अपनी चोंचों से उन व्यक्तियों को नोच डालते हैं। उनकी आंखों को निकाल कर वे खा जाते हैं। यह नरक पर्यावर्तन नामक नरक से विख्यात है। जो इस जन्म में अपने को धनाढ्य मानकर अभिमान में रहता है और दूसरों को गंदी दृष्टि से देखता है, जो सबके साथ शंका रखता है, धन कमाने में ही लगा रहता है, ऐसे मनुष्य के मरने पर उन्हें सूचीमुख नामक नरक में गिराया जाता है। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को यातना भुगतने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों हजारों संख्या में बहुत से नरक हैं, ऐसा समझना चाहिए। कुछ नरक तो मैंने तुम्हें बताए भी नहीं हैं। हे राजन, ये सभी नरक महान दुखप्रद हैं। पापी मनुष्यों को इनमें जाना ही पड़ता है। धर्म परायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। तब राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से बोले कि आपने हमें सभी नरकों का वर्णन सुनाया और जो पाप करता है उसे कौन सा नरक मिलता है उसके बारे में बताया, किंतु आप अब हमें यह बताने की कृपा करें कि मनुष्य को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए, किस भगवान की स्तुति करनी चाहिए ताकि मरने के बाद उसे नरक की पीड़ा न भोगनी पड़े। तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, तुमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें महात्म्य को सुनाऊंगा जिसको सुनने मात्र से, स्मरण करने और स्तुति करने मात्र से ही मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मरने पर स्वर्ग को पाता है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चित का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। हे राजन, श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, जिसका चित्त जप, होम, अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाता है और उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है, उसके विपरीत ही नरक है। हे राजन, पाप और पुण्य के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति का कारण होती है तो दूसरे समय वही दुखदायिनी हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है, नहीं कोई सुख में है। यह सुख और दुख तो मन के विकार हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु ही साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया है वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकता। वह प्राणी मात्र को सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष देता है। इसलिए मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है, भगवान हरि का संकीर्तन करता है, उसे समस्त यज्ञ और तीर्थ का फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है और मरने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं तुमको आज एक गुप्त तत्व बताता हूँ।
माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान का त्याग करके भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए, हवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, हे जगन्नाथ, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को, मेरी पूजा और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। इस तरह से मनुष्य अगर माघ मास में पूजा करता है, भगवान हरि की स्तुति करता है, तो उसे मरने पर सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्म भर के किए हुए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को नरकों का वर्णन बताते हैं और साथ ही नरक से कैसे मुक्ति पाई जाए उसका उपाय भी बताते हैं। माघ महीने के बारे में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को हमेशा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य को माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करें। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से माघ महीने में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, तिल आदि का दान देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी माघ महीने में दान देता है उसे वह अक्षय रूप होकर वापस मिलता है। अन्नदान का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि इससे पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करे और इस महीने में प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर माघ महीने की कथा को पढ़े तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। माघ महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में तथा देव मंदिरों में जागरण, कीर्तन, भजन आदि किया जाए और रात्रि में पवित्र तीर्थों में जाकर दीपदान किया जाए और जलते हुए दीपक की रक्षा करे। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान का रूप मानकर पूजन करे तो उसे भगवान का सारूप्य और सामीप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। माघ महीने में जो मनुष्य भूमि पर शयन करते हैं उनके युगों युगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्योदय काल में उठकर गंगा आदि पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो उन्हें स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों जन्मों के कल्मशों को धो डालते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। इस तरह संपूर्ण माघ महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन, भजन और जागरण करे। जो मनुष्य माघ महीने में प्रतिदिन गीता के पाठ को सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके समान कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ महीने में मात्र प्रयाग आदि तीर्थों में 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ महीने में तिल का दान करता है तो उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। अन्न सबसे श्रेष्ठ दानों में कहा गया है और माघ मास में तिल और अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आज मैं तुम्हें माघ मास में दीपदान की महिमा का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह माघ मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में
एक बुद्धदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने के बाद वह घृणित कर्म करने लगी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लाज नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर में जाकर कथा प्रवचन नहीं सुना, न कभी भगवान के नाम का स्मरण आदि किया। एक दिन भ्रमण करता हुआ एक तीर्थ यात्री वहां उसके पास आया। उस तीर्थ यात्री का नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर उस तीर्थ यात्री ने उससे पूछा कि अरे ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मनुष्य देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश अवश्य होगा। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो तू अपने मन में बैठे हुए इस मोह को त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का चिंतन कर। उन्हीं की लीला और कथा को आदर पूर्वक सुन। माघ का महीना आया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान और दीप दान कर। भगवान कृष्ण की परिक्रमा कर, उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही माघ महीने में दीप दान करेगी तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा तुझे प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह कुछ ब्राह्मण वहां से चला गया। वह दुराचारी ब्राह्मणी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं माघ महीने में अवश्य व्रत करूंगी। उसके बाद माघ का महीना आया तो उसने पूरे महीने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और पवित्र तीर्थ में दीप दान किया। कुछ समय के बाद जब वह अपनी उम्र पार करके मरी तो उसे लेने के लिए एक देव विमान आया और वह सुंदर देह धारण करके अलौकिक वस्त्र पहनकर दिव्य सुंदर आभूषण पहनकर स्वर्ग लोक में गई। यह सब माघ मास में व्रत, स्नान और दीप दान करने के कारण ही हुआ है। इस तरह मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को माघ महीने में दीप दान की महिमा का महात्म्य सुनाया। राजा दिलीप ने जब मुनि वशिष्ठ के मुख से दीपदान के महात्म्य को सुना तो उन्होंने कहा कि हे देव, अब मैं आपके मुख से माघ महीने में आकाश दीप की महिमा का महात्म्य भी सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे माघ मास में आकाश दीप के महात्म्य को भी सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें माघ मास में आकाश दीप की महिमा का महात्म्य भी सुनाता हूँ। माघ महीना आने पर जो प्रातः स्नान से तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी होता है, सब संपत्तियों से युक्त होकर सभी दुखों से मुक्त होता है और अंत में मोक्ष को पाता है। इसलिए माघ मास में स्नान, दान आदि करते हुए भगवान कृष्ण के मंदिर के कंगूरे पर 1 महीने तक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान कृष्ण की तथा विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और रात में दीप दान करते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, इस श्लोक का यह अर्थ है कि मैं सर्व रूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप प्रज्वलित करता हूँ जो भगवान को परम प्रिय हो। हे राजन, मनुष्य को प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक करना चाहिए। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त करके इसका उद्यापन करना चाहिए। आकाश दीप के उद्यापन के लिए माघ पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराने के बाद उन्हें अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। जो मनुष्य पूरे माघ मास में भगवान कृष्ण और विष्णु के मंदिर में कंगूरों पर दीप दान करता है तो उसे नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में राजा विष्णुदत्त ने भी
माघ के महीने में आकाशदीप दान किया था, जिस वजह से जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कपूर का दीपक जलाता है तो उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं। एकादशी से, तुलसी राशि के सूर्य से तथा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के मंदिर में कंगूरों पर आकाशदीप का दान करता है तो उनके पुण्य का फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आकाशदीप का दान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, नमः पितृभ्य प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारतपतिये नमः। हे राजन, इस श्लोक का मतलब है कि पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए माघ महीने में आकाश में दीप दान करते हैं तो उनके पितरों को यदि नरक में भी हो तो उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देवालयों में, नदी के तट पर, पवित्र पुण्य तीर्थों पर, सड़क पर, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर, पर्वतों पर, नींद लेने के स्थान पर दीप दान करते हैं उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। हे राजन, जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और कृष्ण के मंदिर में कंगूरों पर दीप दान करता है तो उन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से कहने लगे, हे देव, आप पुराण वेद शास्त्र सबके जानने वाले हैं, कृपा करके यह बताइए कि सब देवताओं की कितनी परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है। तब मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 4 अथवा 3 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में मंदिरों में झंडी लगाता है अर्थात ध्वजा बांधता है वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। सब पापों को हरने वाला यह ध्वजारोहण इसे झंडी लगाना कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजित होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का पूजन यह सब ध्वजारोहण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। 2 स्तंभ धाता विधाता का पूजन करना चाहिए। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करनी चाहिए। घी और तिल की 108 आहुति देनी चाहिए। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जाना चाहिए। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। भगवान की स्तुति करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप सारे जगत में व्यापक हैं। माया से मोहित लोग भी आपको नहीं जानते हैं, फिर मैं मंद बुद्धि कैसे जान सकता हूँ। हे भक्त वत्सल जनार्दन, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु भगवान को नमस्कार करके 11 ब्राह्मणों को या फिर 2 या 1 ब्राह्मण को भोजन करावें और दूध देने वाली गाय बछड़ा सही दान में देना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में मंदिरों में ध्वजारोहण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उसके उतने ही पापों का नाश हो जाता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करता है उनके भी पापों का नाश हो जाता है। मुनि वशिष्ठ आगे राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, एक पुराना इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त था और हरि की कथा सुनता था। हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा में लीन रहता था। अहंकार रहित सप्तद्वीपों का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी पत्नी बड़ी ही सतीव्रता थी। उन लोगों ने दोनों ने ही तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान विष्णु के मंदिर में रोज घी का दीपक जलाती थी। राजा भी माघ मास में भगवान के मंदिर में हमेशा ध्वजा बांधा करते थे।
एक समय राजा और रानी को देखने के लिए वहां एक ऋषि मुनि आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा और रानी ने उनको नमस्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है, मुझे बताइए। राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह बड़ा ही आश्चर्य युक्त इतिहास है जो आज आपने मुझसे पूछा है। इससे लोगों का कल्याण होगा, इसलिए मैं आज आपको सुनाता हूँ। हे ऋषिवर, मैं पूर्व जन्म में बड़ा ही कुमार्गी, चोरी करने वाला, लोगों से द्वेष रखने वाला, पाखंडी लोगों के साथ रहने वाला और लोगों के रुपए और आभूषण चुराने वाला एक महापापी ब्राह्मण पुरुष था। मांस आदि खाता था, मदिरा पान करता था, वेश्यागमन करता था। ब्राह्मण होकर भी मैं मांस, मदिरे और अंडा खाता था। मेरे ऐसे दुष्कर्म देखकर मेरे माता पिता और भाई बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मैं वन में जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा। वन में रहकर मैं जंतुओं को मारकर अपना पेट भरने लगा। वहां वन में मुझे एक भील जाति की एक कन्या मिली जिसने अपने पति को मार दिया था और वह भूख और प्यास से व्याकुल वहीं वन में भटक रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद हम दोनों उसी मंदिर में रहने लगे। संयोगवश एक दिन माघ मास की पूर्णिमा का दिन था। हमने खूब मदिरा पी, खूब मांस खाया और एक कपड़े को एक डंडी में बांधकर उस मंदिर में हम झंडी की तरह उसको लहराते रहे और वह भीलनी जाति की युवती मेरे उस झंडी के लहराने पर वह खूब नृत्य करती रही। पूरी रात हम नशे में नाचते रहे और झंडी फहराते रहे और मंदिर की परिक्रमा करते रहे। सुबह होने से पहले ही अधिक मदिरा पीने के कारण हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत हम दोनों को बांधकर मुकदरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। जब हम यमपुरी में पहुंच गए तो भगवान विष्णु के दूत यमपुरी में हमें लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने यम के दूतों को धमकाते हुए कहा कि अरे मूर्खों, तुम इन लोगों को यमपुरी क्यों लेकर आए हो? ये पापी नहीं बल्कि धर्मात्मा पुरुष हैं। तब यमदूतों ने क्रोध करके विष्णु दूतों से कहा कि ये दोनों तो महापापी हैं, इन्होंने पूरी उम्र कोई अच्छा कार्य नहीं किया, झूठ चोरी करते थे और इस भीलनी ने तो अपने पति की हत्या तक करी है। तब विष्णु दूतों ने कहा कि माना कि इन्होंने पूरी उम्र चोरी चकारी की है, झूठ बोला है, जीव हत्या करी है, मांस मदिरा का सेवन किया है, परंतु इन्होंने माघ मास की पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में झंडा लहराया है और नृत्य किया है। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोहण किया हो, मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया और खूब नृत्य किया, इसलिए इनके पूरी उम्र के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए यह विष्णु लोक के अधिकारी हैं, यमपुरी के नहीं। इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक में ले गए और वहां हम करोड़ वर्ष तक आनंद के साथ वास करते रहे। फिर इतने वर्ष ही इंद्रलोक में हमने वास किया। उसके बाद मृत्यु लोक के कुलश्रेष्ठ में आकर मैं राजा हुआ और यह भीलनी नाम की कन्या मेरी रानी बनी। यहाँ पर भी भगवान विष्णु की कृपा से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। पूर्व जन्म की इस जन्म में भी हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। ऋषिवर, मैं मन ही मन सोचता हूँ, पूर्व जन्म में हमने अनिच्छा से ध्वजारोहण किया और मेरी इस पत्नी ने अनिच्छा से नृत्य किया, उसका हमें इतना अच्छा फल मिला, तो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में माघ मास में ध्वजारोहण करेगा तो उसे कितना फल मिलेगा। यही देखकर मैं माघ मास में ध्वजारोहण करता हूँ और मेरी पत्नी माघ मास में भगवान विष्णु के मंदिर में रोज घी का दीपक जलाती है। यह सारी कथा सुनकर ऋषि ने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए और वापस अपने वन में चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि माघ महीने में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया। तुलसी से भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है।
अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान होता है, उसका घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श तक नहीं करते। जहां तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों के नियमित श्राद्ध करना चाहिए। जिस मनुष्य के कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं जाती। आगे मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को माघ मास में शालिग्राम शिला के पूजन के महात्म्य को सुनाते हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो मनुष्य माघ मास में शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, शालिग्राम का स्नान करता है, पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से एक बार कहा था कि हे बेटा, जो पुरुष सदा भगवान की और विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्टों का नाश हो जाता है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न ही मरने और जन्म लेने का ही भय होता है। वह मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे गर्भवास की पीड़ा का दुख नहीं झेलना पड़ता। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जब फल होता है, वह मात्र शालिग्राम शिला के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर माघ मास में शालिग्राम का पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाला प्राणी है। उन्हें तब तक नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में शालिग्राम शिला के आगे मस्तक झुकाता है, तो उसे नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। हे राजन, अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, किंतु माघ महीने में शालिग्राम पूजन से जो फल मिलता है, उसका तो कोई माप ही नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने मानो समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया हो। माघ महीने में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। हे राजन, जो स्त्रियां प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी के कार्य को आरंभ करती है, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। वे सदा सुहागन रहती हैं और इस लोक के समस्त सुखों को प्राप्त करके मरने पर विष्णु लोक को पाती हैं। माघ का महीना भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है। भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में हमेशा लगे रहना, माघ महीने में मंदिरों में दीप दान करना, ये मुख्य 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने वाला मनुष्य समस्त फलों का भोगी होता है। माघ महीने में पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना चाहिए। तुलसी के वृक्ष के समीप बैठकर जागरण करना चाहिए। तुलसी महात्म्य और शालिग्राम का महात्म्य सुनने के बाद राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपसे माघ मास के उद्यापन की विधि भी जानना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे माघ मास के उद्यापन की विधि भी बताइए। तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, माघ महीने के व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, माघ पूर्णिमा के दिन माघ मास के
व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करते समय तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंदरवा लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करें। उन सब का पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनावें जो 4 रंगों से युक्त मनोहर प्रतीत होता है। सर्वतोभद्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश पर नारियल रखें। कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी के संग विराजमान शंख, चक्र, गदा युक्त भगवान विष्णु की पूजा करें। मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। शांत शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करें। रात्रि में गीत, वाद्य और मांगलिक उत्सवों और भजन कीर्तन में समय बितावें। रात्रि जागरण के पश्चात दूसरे दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करावें। हे राजन, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और अंत में ब्राह्मणों से कहें कि हे विप्रों, आप सबकी कृपा से देवेश्वर भगवान कृष्ण मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मेरे पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं वह इस माघ मास के व्रत से नष्ट हो जाएं। भगवान के पूजन से और माघ मास के व्रत से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण होवें और इस देह का अंत होने पर मुझे बैकुंठ का वास मिले। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मण को विदा करें। उसके बाद बंधु बांधवों सहित समभोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान कृष्ण की समीपता प्राप्त करता है। जो भक्त माघ मास में इन नियमों का प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इस तरह आज हमने माघ मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुना। आशा करती हूँ आपको इन अध्यायों और महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।